पूर्वी कस्बा तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में दबंगों ने पुलिस और लेखपाल की मिलीभगत से जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रादेशिक कार्यालय कानपुर काकादेव में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि एक महिला के आवासीय पैतृक प्लॉट की दीवार को कुछ लोगों द्वारा लेखपाल की मिलीभगत से साठगांठ कर जबरन कब्जा कर डराया धमकाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में बताया कि बिना किसी आदेश के लेखपाल नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा जबरन प्लॉट की दीवार को तोड़कर जबरन रास्ता बना रहे हैं। विपक्षी गण पीड़ित परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। हमारा नाम गीता देवी है। हमारे हस्बैंड का नाम साजन है। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं घाटमपुर में। क्या मामला है? हम रहते हैं आछीमुआल पूर्वी घाटमपुर में। हमारा मामला है जड़जाती मामला है हमारा। क्या दिक्कत है आपको? क्यों आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई? क्या परेशानी बताइए। दिक्कत ये है कि हमारे पुश्तैनी मकान जहाँ हम रह रहे हैं उसके बगल में भी हमारा घर ये प्लॉट है, जिससे कि ये पीछे जो दूसरे विपक्ष रह रहे हैं। प्लॉट खाली है कि बाउंड्री है उसमें? दोनों तरफ से बाउंड्री है, दोनों तरफ से दीवारें हैं और उसमें जो पीछे विरोधी लोग रह रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संजय और माया। संजय विश्वकर्मा और माया नागर है उनके, मतलब और गंगाराम है। जैसे कि उन लोगों ने विरोधी में अपने प्लॉट लिया है। प्लॉट लेने के बाद उन्होंने जबरन हमारे प्लॉट दोनों तरफ की दीवारें गिरा के प्लॉट से रास्ता निकाल दिए। मतलब आपके प्लॉट से जो आपका खाली पड़ा प्लॉट बाउंड्री थी उससे रास्ता निकाला? जी, उससे रास्ता निकाली। अच्छा, क्या किया आपने? कहाँ शिकायत की? उससे रास्ता निकाल रहे थे। जब उससे रास्ता निकाल जिस दिन खोद रहे थे उस दिन हम वहीं थे। जब हम वहीं थे तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया कुछ तो दिखाइए हमारा। कितने लोग थे? कौन कौन था वहाँ जो रास्ता बना रहे थे? वहाँ हम बता रहे हैं कि वहाँ चौकी के 2 पुलिस वाले थे, जो दरोगा है या कुछ भी हमें नहीं पता, लेकिन 2 पुलिस वाले थे और लेखपाल भी था और नगर पालिका के कर्मचारी थे जो रिटायर हो चुके हैं और जो नहीं हुए वो भी थे। और उनसे हमने कहा कि आप सब लोग खड़े होके हमारा दोनों तरफ की दीवार गिरवा रहे हैं, रास्ता जबरन गिरवा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो वो बोले आपके होती कौन है, आप जबरन कब्जा किए हुए हैं, आबादी कब्जा करे हैं। तो हमने कहा हमें आबादी कब्जा दिखा दीजिए कोई प्रूफ। तो उन्होंने नहीं दिखाया। और जो दमंगिया में जो खोद रहे थे उन्होंने कहा कि आप बदतमीजी बोलोगी, हमें मना करोगी, या उन्होंने भी कहा प्रशासन ने भी कि मना करोगी या जबरदस्ती बोलोगी तो आप सब लोगों को, आपको, आपकी बेटी को, आपके बच्चे को मार के यहीं गाड़ देंगे। अगर बदतमीजी करोगी तो ये यही जो बोल रहे वही होगा, नहीं तो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ। आपने कहीं शिकायत की? जी, आपने कहीं शिकायत की? थाना चौकी कहीं आपने सूचना दी? जी हाँ, थाने में गए थे लेके। और कौन सा थाना लगता है? हमारा घाटमपुर थाना लगता है। और डीएम साहब के यहाँ भी गए और थाने में भी गए, जिसमें से कि दोनों में से कोई कारण। जब वहाँ गए तो हमको रात में, पहले दिन ही रात में 8 बजे तक बैठाला गया और यहाँ सारा काम गाली गलौज दोबारा से होने लगी। कहाँ आपको बैठाला गया था? थाने में। हमने कहा सर कुछ तो उपाय कीजिए हमारे घर पे, हम यहाँ आप बैठा ले घर पे हमारे बच्चे अकेले। तो बोले कि आप बैठो, बताते हैं। हमको रात के 8 बजे तक बैठाला गया। बोले ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, भेज देंगे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम, अब आप क्या चाहते हो? रास्ता बना लिया उन लोगों ने? नहीं बनाया? जी बना दिया, खोद के पाइपलाइन भी डाल दी, रास्ता भी जबरदस्त बना दिया। क्योंकि हमको मारने की धमकी बार बार दी जा रही है। तमाम 10-12 लेडीज लेके, 10-12 आदमी लेके, हथियार वार सब कुछ लेके धमकी दी जा रही थी। हम अकेले महिला, हम कहाँ जाए निकल के। अब आप क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? किससे शिकायत करेंगी? तो जब हम हर जगह से हताश हो गए तो हम ये सब आप लोगों के पास आए। जैसे कुछ आप लोग पत्रकार हो तो हमें सुनने को मिला, तो हम आप लोगों के पास आए, जिससे कि मतलब हम बिल्कुल हताश हो गए साल सब। नहीं, आप इस वजह से हम आज यहाँ आए नहीं। हमको जरूरी नहीं है क्योंकि हम वाकई में अकेले वहाँ अपने घर पे। नहीं, किसी बड़े अधिकारी से मिलेगी, आप थाने आ देंगे, वैसे ही हम करते। हाँ, बोल बोल। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगी? अगर हमको यहाँ से नहीं मिला तो हम और आगे जाएंगे जहाँ तक की बोल। अब अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगी? अब हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे।
और अगर वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो हम वहाँ से वापस आके अपने घर पे अपने बच्चों सहित वहीं पे आग जो होगा वो कर लेंगे। आत्महत्या करें, आग लगाएं, कुछ भी करें। न्याय यहाँ से नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? हमें अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर वहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम वापस अपने प्लॉट पे अपने बच्चों की आत्महत्या कर लेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बस हमारा नाम